sustainable management. So now let's look forward to the next topic, which is sustainable management. ठीक है, तो जो next topic है, let me write down, which is sustainable management. ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो दोनों एक ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दीज आर इंटर रिलेटेड टर्म्स. ठीक है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? बहुत सिंपल सा है. लेट अस कंसीडर आज हमारे पास व्हेन इट इज 2020 वी हैव 5000 किलो ऑफ कोल या किलोग्राम्स ऑफ कोल. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स से वी हैव इन 2020 वी हैव 5000 किलोग्राम्स ऑफ कोल मान लेते हैं. तो नेक्स्ट अगर मैं इसको मान लो यूटिलाइज कर रहा हूँ, एक साल में मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, तो इन द ईयर 2021 मेरे पास 0 kg ऑफ कोल बचेगा, एंड विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आज इस कोल की वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जब वो कोल ही नहीं होगा तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो नो फैन, नो एसी, नो मोबाइल चार्जिंग, एनीथिंग एट ऑल. नो फैन, नो एसी, नथिंग एट ऑल, कुछ भी काम नहीं करेगा. एंड आवर प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज, प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज. और इसीलिए हमें क्या करना है? एक सस्टेनेबल वे फाइंड करना है, सस्टेनेबल वे फाइंड करना है जिससे हम क्या कर सके? रिसोर्सेज को मैनेज कर सके. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है. सो फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है और उनके लिए भी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना है. रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल. ठीक है, शुड बी अवेलेबल. मतलब आज ऐसा नहीं है कि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करके रिसोर्सेज को आज ही ख़त्म कर दें. हमें क्या करना है? इनको आने वाली जनरेशन्स, दैट इज़ फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना है? बचा के रखना है. Yes, Gargi, you are exactly right कि solar energy, as I said, solar energy is an alternative to our problems. ठीक है, but it has its own limitations. इसके खुद बहुत सारी limitations हैं. For example, countries which comes in tropical region, जैसे कि हमारा इंडिया आता है ट्रॉपिकल और मानसून रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन्स में यहाँ तो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा. बट जैसे यूरोप कंट्रीज हो गया, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, जहाँ रशिया हो गया, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, और या फिर जहाँ पे पोलर रीजन्स हो गया, जहाँ पे सन रेज बहुत कम आती है, वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते. बट इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस वेयर वी कैन प्लांट, वी कैन यूज सोलर एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट. ठीक है, सोलर एनर्जी को इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट नाउ. मैंने जैसा बताया था कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जो 750 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, और ये 1500 हेक्टेयर्स में, हेक्टेयर्स एरिया में इसको प्लांट या इसको वो किया गया है, मतलब इसको सेटअप किया गया है. ठीक है, सो रीवा में, विच इज़ एन एमपी, आपको याद रखना है कि रीवा में 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, इसको वहाँ सेटअप किया गया है, और इसको नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था. ठीक है, एनीवे, so I was saying कि what is sustainable development or management. So the management or the development which takes place, development तो करना है कंट्री का, लेकिन without damaging the environment. So without damaging the environment, environment को बिना डैमेज किए हुए, damaging the environment, and also saving it for the future generation, saving it for the future generation. हमें क्या करना है? फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सेव करके रखना है, एंड दैट इज द ओवरऑल मोटिव ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो हमें मैनेजमेंट और डेवलपमेंट तो करना है, बट इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, यानी इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा इट विल क्रिएट पोल्यूशन, एंड अल्टीमेटली वो इफेक्ट किसको करेगा? ह्यूमंस को ही इफेक्ट करेगा. आगे समझ में? तो जो भी हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ गंदा करते हैं, कोई भी पानी को गंदा करते हैं, तो इन एनी वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, वो हमेशा ह्यूमंस को ही इफेक्ट करता है. आगे समझ में?
अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आखिर हम मैनेज करें कैसे. सो व्हाट आर द वेरियस मैनेजमेंट टूल्स दैट वी कैन यूज टू मैनेज दिस रिसोर्सेज. तो इसके लिए हमारे पास 5 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. फर्स्ट क्या है? सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद दैट कि व्हाट आर द टूल्स. तो हमारे पास 5 टूल्स हैं. देखते हैं वो 5 टूल्स कौन कौन से हैं. So 5 tools are, first one is refuse. Okay, so these are 5 R's. Okay, these are 5 R's which can save our environment. So these are the 5 R's to save our environment. हमारे environment को protect करने के लिए these are the 5 R's. Let us see what are these 5 R's. So ये जो 5 R's हैं, first R is refuse. यानी refuse का मतलब है आप मना कीजिए. क्या मना कीजिए? All those items which can damage your environment, items that can damage your environment. For example, not your, actually it should be our environment, right? Because the our environment is related to us. ठीक है, इट्स एवरीवन्स. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्यूज का मतलब हो जाएगा आप मना कीजिए. मना क्या कीजिए? कि जो भी आपके पास ऐसे आइटम्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर प्लास्टिक्स. जब भी आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हैं तो देखा होगा, आप जब नोटबुक खरीदते हैं तो नोटबुक वो आपको एक प्लास्टिक पैकेट में वो देता है, जो वो शॉपकीपर जो होता है. तो आप रिफ्यूज़ कीजिए, बोलिए कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी प्लास्टिक टू कैरी दिस बुक और नोटबुक. क्योंकि आप नोटबुक और बुक को हाथ में या बैग में भी कैरी करके ले जा सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू रिफ्यूज़ ऑल दोज आइटम्स विच कैन डैमेज आवर इन्वायरमेंट. The next is reuse. What is reuse? कि अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो आप बिना झिझक उसको यूज़ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, राइट, प्लास्टिक बॉटल है लाइक दिस, या कोई भी चीज़ है, लेट्स से दिस इज द प्लास्टिक बॉटल. तो इस प्लास्टिक बॉटल को अगर ये रीयूजेबल है तो आप इसको क्या कीजिए? दोबारा से यूज़ कीजिए. समझ में आ गया? रीयूज का मतलब हो जाएगा कि आप अगर कोई भी आइटम अगर आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कीजिए. फॉर एग्जांपल, आपने मान लो एक लेट्स से कोई प्लास्टिक का कप आया, इसमें कुछ आया और इसमें आपने क्या किया, लेट्स से कोई प्लांट को इसमें पुट कर दिया, प्लांट को इसमें प्लांट कर दिया. ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई प्लांट लगा दोगे तो आपने इसको क्या किया है? रीयूज़ कर लिया है, दोबारा यूज़ कर लिया. तो आपका इन्वायरमेंट भी सेव हो गया और आपने कंट्रीब्यूशन भी दे दिया अपना इन्वायरमेंट को सेव करने में. सो दैट इज रीयूज. रीयूज मतलब दोबारा किसी चीज को यूज करना. थर्ड जो अपना है दैट इज रिसाइकल. तो रिसाइकल का मतलब होता है कन्वर्ट करना. कन्वर्ट मतलब अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो सकती है और उसको दोबारा से नई चीज़ का शेप दिया जा सकता है, सो दैट इज़ नोन एज रिसाइकल. जो भी आपके चेयर वाले प्लास्टिक होता है, ठीक है, चेयर का जो प्लास्टिक होता है दैट इज़ एक्चुअली रिसाइकलेबल इन नेचर. इवन जो आपकी जो भी आपकी वैसलीन वाली जो बॉटल आती है, वैसलीन हो गया, ठीक है, वैसलीन हो गया, या फिर जो भी कोकोनट ऑयल वाली जो बॉटल आती है, कोकोनट ऑयल वाली जो प्लास्टिक बॉटल आती है ना, ऑल दीज प्लास्टिक्स आर एक्चुअली रिसाइकलेबल इन नेचर. रिसाइकल आप कर सकते हो और रिसाइकल के बाद आप इनको कन्वर्ट करके कोई नया शेप या नया कंटेनर में फॉर्म कर सकते हो. न्यू कंटेनर यू कैन मेक. ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड कहलाता है रिसाइकल. रिसाइकल मीन्स आप उसको क्या करो, कन्वर्ट करके किसी न्यू आइटम में आप कन्वर्ट कर दो. ठीक है, सो न्यू कंटेनर, न्यू शेप या न्यू आइटम में आप उसको कन्वर्ट करके रिसाइकल कर सकते हो. राइट, सो रिमेंबर दैट देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. जो प्लास्टिक का सेशन हुआ था दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, तो आप देखो कि किसी भी प्लास्टिक में एक नंबर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हम डिसाइड करते हैं ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल है या नहीं है. नॉट ऑल प्लास्टिक्स आर रिसाइकलेबल इन नेचर. सारे प्लास्टिक्स रिसाइकलेबल नहीं होते हैं. तो देयर इज़ अ नंबर विच कैन टेल यू कि ये रिसाइकलेबल है या नहीं. राइट, सो दीज आर 3 आर्ट्स: रिफ्यूज, रीयूज एंड देन रिसाइकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 2 आर्ट्स. रीयूज का मतलब आपके पास वो आइटम है और आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हो, आप उसको दोबारा किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं कर रहे हो. और रिसाइकल का मतलब आपने उसको पिघलाया और पिघलाने के बाद कोई नया शेप फॉर्म कर दिया, नया कोई आइटम बना दिया. रीयूज़ का मतलब दोबारा यूज़ करो. जैसे प्लास्टिक बॉटल है, व्हाट इज़ द नंबर? ओके, नंबर यू विल सी ऑन द बैक साइड और ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल. ठीक है, कोई भी प्लास्टिक आप खरीदते हो, जैसे वैसलीन का जो वो है कंटेनर है, उसके नीचे एक नंबर लिखा रहेगा
उसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर इट इज रिसाइक्लेबल और नॉट. गॉट इट? So these are the three arts. Now the next two arts is, okay, let me write down what are the other two arts. So can anyone tell me the other two arts? We have refuse, reuse and recycle. So the last two arts are, कौन बताएगा? Okay, reduce, very good. So this is now reduce, good. So the next R is reduce and the final R is repurpose. ठीक है? So R is repurpose and R for reduce. So these are the final two R's. Now what is the difference between the two? Reduce का मतलब होता है minimize. Okay. Now what is the meaning of this? Right now, ठीक है, अभी जो हमारी सिचुएशन है वो ऐसी है कि we cannot stop using plastics. क्योंकि अगर हम लोग using plastics cannot stop यूजिंग प्लास्टिक, वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे मोस्ट ऑफ द आइटम्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के कंटेनर्स में आते हैं. वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी एक तो बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होता है, या ये कह लो चीप होता है. प्लास्टिक इज़ वेरी चीप. और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है. ठीक है, इकोनॉमिकल होता है इन द सेंस वही चीप है. अब इसके बाद हाँ, रिएक्टिव भी, लेस रिएक्टिव भी होगा. वेरी गुड, इट इज शुड बी लेस रिएक्टिव भी होगा. और एक और प्रॉपर्टी है, यस, लाइट वेट, अगेन गुड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा हल्का होगा. राइट? लेस रिएक्टिव होगा तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. कुछ भी डाल दो, जैसे दही है, दही को तुमने प्लास्टिक कप में डाल दिया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. उसी को अगर तुम ब्रास कप में डाल दो तो रिएक्टिव हो जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, है ना. सो जो प्लास्टिक है उसको हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट्स यूज. ठीक है, हम एटलीस्ट उसके यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं. यानी अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी भी जगह पे प्लास्टिक की यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आप इसको क्या करो, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो. जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको लगता है मार्केट में अगर आप कोई चीज़ बैग में ला सकते हो, जैसे जो भी आप वेजिटेबल्स बाई करते हो, तो आप वेजिटेबल्स को बाई करने के लिए क्या यूज़ करो, जो घर से आप एक बैग लेके जाते हो. ठीक है, सो द बैग शुड बी मेड अप ऑफ जूट और एनीथिंग. ठीक है, आगे समझ में. सो ये जो आप वेजिटेबल्स लाते हो, ये इसके लिए एक प्रॉपरली बैग कैरी करके ले जाओ और फिर उसको घर पे लेके आओ. ठीक है, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स इन सच केसेस. ठीक है, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स, क्योंकि इस प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं आएगा आपको. ठीक है, आपको इसको फेंकना पड़ेगा और फेंकोगे तो अगेन एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा. The final and the last R that we have is repurpose. Purpose means utilize और use. ठीक है, इसके लिए आपको एक नया पर्पस ढूंढो. ठीक है, री का मतलब हो जाता है, री मीन्स अगेन, एंड पर्पस मीन्स योर यूज, यू कैन से. ठीक है, तो उसके लिए कोई एक नया पर्पस ढूंढने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल देखो, रीपर्पस एंड यूज इज सिमिलर, बट अगेन अगर उसके लिए आप रीपर्पस की बात करोगे तो रीपर्पस में आप उसका पर्पस चेंज कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी मैंने एक प्लास्टिक बॉटल खरीदी और इसमें लेट्स से मैगी का बॉटल है. ठीक है, मतलब इसमें मैगी आया या मैगी नूडल्स आया. ठीक है, ये नूडल्स आया इसमें. अब ये जो प्लास्टिक बॉटल है, अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसको एज अ कंटेनर फॉर नूडल्स. ठीक है, एज ए कंटेनर फॉर नूडल्स यूज़ कर रहा हूँ. बट इसी प्लास्टिक को या प्लास्टिक की बॉटल को मैं दोबारा इसका पर्पस चेंज कर सकता हूँ. कैसे? टू प्लांट अ ट्री इनसाइड इट, या प्लांट अ स्मॉल समथिंग लाइक दिस. तो मैंने अभी क्या किया, अभी एज अ कंटेनर यूज़ किया फॉर नूडल्स, एंड नाउ आई हैव चेंज इट टू समथिंग न्यू पर्पस मैंने बना दिया, दैट इज सम रीपर्पस. तो मेरे लिए क्या है, ये रीपर्पस हो गया. ठीक है, ओके, एग्जैक्टली देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रीयूज एंड रीपर्पस. ठीक है, रीयूज का मतलब होगा आप उसको दोबारा यूज कीजिए अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी प्लास्टिक बॉटल खराब हो जा रही है जिसमें आप पानी रख रहे हो, देखो रीयूज में एक डिफरेंस है. तो रीयूज का मतलब है आप उसी को उसी काम के लिए यूज करो बाय अगेन वॉशिंग इट अगेन एंड अगेन. जैसे मान लो आपके पास प्लास्टिक बॉटल है विच इज लाइक सो, और इस प्लास्टिक बॉटल में मान लो थोड़े से एल्गी जम गए. ठीक है, लेट्स से एल्गी इसमें आ गया है कहीं से, या ये खराब हो गई है, तो आप इसको क्या करो, वॉश करो, और वॉश करने के बाद प्रॉपर्ली आप इसको क्या कर सकते हो, दोबारा उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हो. बट रीपर्पस में क्या डिफरेंस होता है कि रीपर्पस में आप उसके लिए एक नया पर्पस फाइंड आउट करते हो. तो रीयूज का मतलब उसी आइटम को आप क्या कर रहे हो, दोबारा यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसी काम के लिए.
और रीपर्पस का मतलब हो जाएगा आपने उसके लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढ लिया है या एक कोई नया पर्पस ढूंढ लिया है उसी आइटम को यूज करने के लिए। ओके, सो लेट अस रिकॉल वंस अगेन एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न सो फार। तो हमने अभी तक 5 आवर्स के बारे में देखा। क्या क्या था 5 आवर्स? सो दीज आर द 5 आवर्स टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट।